हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे, है ना। आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है और इस मैथ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कुछ बच्चों का कमेंट है कि सर डिवीजन हमें फिर से बताइए। जो बहुपद का जो डिवीजन है, भाग, ठीक है। हालांकि एग्जाम में भी आप कह सकते हैं कि नॉर्मली कभी कभी या हमेशा पूछा जा सकता है डिवीजन, और डिवीजन आपको आना भी चाहिए, ठीक। दो बहुपद दिए रहेंगे और एक दूसरे से कहेंगे क्या करने के लिए, डिवीजन करने के लिए या भाग करने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक। जैसे लिखा है 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, ठीक, को x प्लस 2 से भाग कीजिए। x प्लस 2 से क्या कीजिए, भाग कीजिए, ठीक। अब भाग करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए इस तरह से, है ना। x प्लस 2 डिवीजन का जो सिंबल है वो हमने लिख लिया, ठीक। अब या तो आप इस यहां लिख सकते हैं या फिर ऊपर आप लिख सकते हैं, जहां सुटेबल। चलिए हम यहां ऊपर लिखते हैं आपके। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पहला टर्म क्या है, 2x का स्क्वायर है और यहाँ क्या है जी, x। तो हम किन संख्याओं से गुना करेंगे कि हमारा 2x का स्क्वायर आ जाए। तो सबसे पहले तो हमें 2 से गुना करना होगा और x स्क्वायर आने के लिए हमें कितना से गुना करना होगा, 1 से गुना करना होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हम x से 2x में गुना करेंगे, x में 2x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2x का स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, 3x आएगा। अगर हम इन दोनों में भाग कर दें, 2x भागा x तो x कट जाएगा, बचेगा क्या। तो आपको समझना होगा कि जब भी समान टर्म होते हैं, समान पद होते हैं और उनका गुना होता है तो उनका जो पावर है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ भी पावर कितना है, 1, ये पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे एक और आपको दिखाते हैं, x का स्क्वायर गुना x का पावर q है। x का स्क्वायर गुना x का पावर कितना, 3 है। तो अगर इसका गुना गुना कीजिएगा तो x का पावर कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि इसका पावर आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। क्या हो गया, हाँ चलिए चलिए, ठीक है, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक। चलिए अब इसको जो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, x का पावर 5 आएगा, है ना। लेकिन अगर कोई इसको जोड़ दे, ऐसे कहे कि इसको हम जोड़ते हैं, x का स्क्वायर प्लस x का पावर कितना, 3। तो जरा ध्यान दीजिए, क्या ये दोनों आपस में एक जैसे टर्म है, एक जैसे पद है, नहीं। यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर कितना है, 3 है। तो ये आपस में कभी जुड़ नहीं सकते हैं। जुड़ेंगे कब, जो x का स्क्वायर हो और यहाँ भी x का स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर। तो आपको यहाँ 2 से 3 चीज आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको गुना आना चाहिए, आपको जोड़ आनी चाहिए और घटाव आनी चाहिए। अगर आपको गुना, जोड़ और घटाव आते हैं तो आप आसानी से इस भाग को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखते हैं, भाग करते हैं। इससे इसमें गुना हमने किया तो कितना आया, 2x का स्क्वायर आ गया, ठीक। अब यहाँ हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, एक से तो हमने कर दिया, अब दूसरा से भी करेंगे। दूसरा से करेंगे तो हमें कितना आएगा, 2 2 4 और x, 4x आ गया। अब यहाँ ध्यान रखिए कि जब आप भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमें 3 से 6 में भाग करना है तो 3 दूना 6 और यहाँ माइनस करते हैं ना, यहाँ भी माइनस ही करते हैं, क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ हमने माइनस किया और ये कट गया, यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जरा ध्यान दीजिए, 3 प्लस में है और ये माइनस 4x है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस x आएगा और क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस 1। अब हमें लाना है यहाँ -1 लाना है, -x लाना है, सॉरी। तो -1 से अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिलेगा, -x मिल जाएगा। और इससे इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, -2। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने कहा कि यहाँ माइनस होता है तो सही में माइनस होता है, लेकिन जब इसमें माइनस कीजिएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा,
बदल जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ भी माइनस था तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब ये कट गया, एक प्लस और एक माइनस का, तो यहाँ ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो आपका भागफल हो गया 2x माइनस 1 और आपका शेषफल कितना हो गया 3। अगर आप इसकी जांच करना चाहते हैं तो जैसे आप जांच वहां करते हैं कि भैया गुना करने पर और इसको जोड़ने पे जो हमारा शेषफल है उसको जोड़ेंगे तो ये हमें टर्म क्या होना चाहिए, प्राप्त हो जाना चाहिए। देखिए गुना करके आपको सिखाते हैं, एक तरह से आप गुना भी सीख लीजिएगा। अब हमें इन दोनों में गुना करना है तो किसी एक को कॉमन लीजिए। अगर मान लीजिए हम इसको कॉमन लेते हैं तो इन से बारी बारी से पहले एक से करेंगे, फिर कितना से करेंगे 2 से करेंगे। तो देखिए करते हैं 2x प्लस 1, x से हमने कर दिया, फिर प्लस 2, फिर हम लिखेंगे 2x प्लस कितना और यहाँ प्लस कितना, इसमें गुना कीजिएगा तो 2x का स्क्वायर आएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो x आएगा, इसमें आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 4x आएगा, और इसमें गुना कीजिएगा कितना आएगा 2 आएगा, और प्लस कितना 3 आएगा। यहाँ पे माइनस था, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखिए, क्या लिखिए माइनस। तो माइनस की जगह तो इसमें यहाँ प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, और ये तो हो गया इसमें और इसमें। यहाँ देखिए इसमें की जगह तो 4x आएगा और इसमें कितना -2 आएगा, कितना आएगा माइनस। अब जा रहे हैं, अब देखिए 2x का स्क्वायर और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा प्लस 3x और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा प्लस 1। तो जो ऊपर था वो नीचे, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा भाग है वो क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, तो क्या आप लोग को भाग समझ में आ गया। ये सिंपल भाग था, मतलब 2x का स्क्वायर वाला, लेकिन आपसे ज्यादा पूछेगा तो x का पावर 4 वाला पूछेगा। x का पावर 4 दिया रहेगा, x का पावर 4 दिया रहेगा, x का पावर 3 दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं भाग करके। ठीक है, आइए हम लोग एक और देख लेते हैं डिवीजन को। ठीक है, चलिए जैसे एक और क्वेश्चन लिखा है x का पावर 4, x का पावर 4 माइनस 2x का क्यूब, 2x का क्यूब और 2x का क्यूब माइनस x प्लस 2 लिखा है। को भाग किससे करना है, भाग करना है x का स्क्वायर माइनस 3x, चलिए x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इससे भाग करना है, भाग करें। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, पावर जिसमें कितना रहे 4 रहे, और इससे हमने पहले जो टाइप पढ़ा था उसमें भी इस तरह का भाग करने के लिए आ रहा था। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवीजन x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2। अब जरा ध्यान, यहाँ आपका x का पावर कितना है 4 है, यहाँ x का पावर कितना है 2 है, तो 4 लाने के लिए x का पावर कितने से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो आपका ये आ गया x का पावर 4, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस 3x का क्या आएगा क्यों आएगा, क्योंकि पावर यहाँ 2 है और यहाँ पावर कितना है 1 है, तो जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, पावर अब इससे इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस क्या आएगा 2x का स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसमें x का स्क्वायर का पद कहीं नहीं है तो आप इसे साइड में कहीं लिख लीजिए। ठीक है, प्लस में लिखिए प्लस 2x का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस लिखकर इसको कट कर सकते हैं, ये प्लस कीजिएगा तो तो यहाँ क्या आएगा x का क्यू आएगा, क्योंकि ये प्लस में हो गया और ये किस में हो गया माइनस में, तो यहाँ प्लस में x क्यू आएगा। बाकी ये देखिए प्लस 2x का स्क्वायर था ना, लेकिन आएगा किसमें माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, फिर माइनस x प्लस 2 लिखिए। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें लाना कितना है एक्स क्यू लाना है, कितना लाना है एक्स क्यू, तो हमें गुना करना होगा x से प्लस x से, तो यहाँ एक्स क्यू आएगा, फिर इसमें गुना किया जाए तो आएगा 3x का स्क्वायर। ठीक है, और इससे इसमें गुना कीजिएगा तो आपका आएगा प्लस 2x। अब ये कट गया यहाँ, ये फिर से क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस होगा, तो ये प्लस होगा तो आपका आएगा x का स्क्वायर, ये माइनस हो गया तो कितना आ गया माइनस 3x, और ये क्या हो गया प्लस
अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एक से गुना कीजिएगा प्लस में तो एक्स स्क्वायर आएगा, इससे गुना कीजिएगा तो फिर -3x इसमें गुना कीजिएगा तो -3x आएगा, +2 1 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा जी, +2 आएगा, आएगा ना, कितना आएगा, +2 आएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस माइनस कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, इसका सेक्सफुल कितना आ गया। अब इसको और इसको गुना कीजिएगा तो बाकी जो आपका टर्म है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाता है, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने लिखा है टाइप 5, टाइप 5 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। एग्जाम में टाइप 5 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखिए। करें कि कोई द्विघात बहुपद दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन लिख देता है, क्वेश्चन द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 7x, x का स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, और प्लस कितना 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, ठीक है, संबंध जो है, ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक निकालने आपको आता है, ठीक है, यहाँ पे आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हल करते हैं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना 10 है ना। अब यहां लिख दीजिए x, px का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड, ठीक है। px बराबर हम लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना 10, ठीक है। अब यहां लिख सकते हैं px एक क्या है, बहुपद है जिसके शून्यक क्या है, x, क्या है जी, जिसके शून्यक क्या है, x, इसलिए px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस कितना 10 इक्वल टू 0, क्या 0, ठीक है। चलो अब px बराबर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू कितना 0, कितना 0। अब ये 0 कहां से लिखा, ये आपको समझ में आना चाहिए। px एक बहुपद है जिसके शून्य क्या है, x है। अब x का मान रखिएगा तो कितने आएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जो भी x आएगा और उसका मान रखिएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, इसलिए हमने लिखा 0। अब यहाँ जो संख्या है, यहाँ कौन सी संख्या है जी, 1 है, और यहाँ संख्या कितनी है, 10 है, तो इनको गुना कीजिएगा तो 10 ही आएगा। इसका गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड कीजिएगा 2 और कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 2 और 5 आएगा, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5x प्लस 2x प्लस कितना 10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन लीजिए तो x प्लस 5 आएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस कितना आएगा 5 इक्वल टू। अब एक चीज और गौर कीजिएगा कि यहाँ जो टर्म आ रहा है और यहाँ जो टर्म आ रहा है एक जैसा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। अगर समान नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं गलती हो रही है, ठीक है। अब हम लिखेंगे x प्लस 2 और एक बार लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0।
x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। x बराबर -2 और x बराबर कितना माइनस। अब हमारा मान आ गया अल्फा का -2 और बीटा का मान कितना आ गया माइनस। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने के लिए यहां लिख दीजिएगा। ठीक है, शून्यकों के बीच सत्यता की जांच। देखिए एग्जाम में जितना क्लियर लिखिएगा, जो जांच करने वाला है उसको उतना ही समझ में आएगा, और जितना समझ में आएगा वो आपका नंबर अच्छे से देगा। ठीक है, इसीलिए शून्यकों के बीच सत्यता की जांच। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा कितना ए। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास अल्फा का मान कितना है -2 है, और बीटा का मान कितना है बाबू -5। अब यहां जरा ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो b है उसका मान कितना है 7 है। कितना है 7, तो यहां लिख दिया हमने 7। a का मान कितना है 1 है। कितना है हाँ +7 है, लेकिन यहाँ माइनस है ना तो माइनस आएगा। ठीक है, +7। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िएगा तो -7 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा -7। तो ये हमारा हो गया पहला टर्म। दूसरा, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा शून्यकों के जो शून्यक है शून्यकों के योगफल है ना, शून्यकों के योगफल है ना, और यहाँ लिख दीजिए शून्यकों के गुणनफल। क्या गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा क्या ए। तो अल्फा इंटू बीटा देखिए -2 और -5, और सी का मान कितना है 10 बटा कितना 1। तो यहां कीजिएगा तो 10 बराबर कितना आएगा 10। अब हमारा जो मान है वो क्या हो गया जी, सही आया ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर भी -7, और इसका जो फॉर्मूला है -b बटा वो भी क्या है सही है। तो हम लिख सकते हैं यह पूर्ण रूप से जांच हो गई। जो पुण्यता क्या है सही है, सत्य है। पुण्यता सत्य है। क्या है पुण्यता सत्य है। ठीक, इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है टाइप 5 में, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों की गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या कीजिए जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपको शून्यक ज्ञात करना होगा, फिर उनके बीच की जो शर्तें हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए सी बटा ए आना चाहिए, उसकी जांच कर लेंगे। और ठीक है, और ये लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। ये यहाँ भी आप लिख सकते हैं प्रूव है। ठीक है, LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, यह पूर्ण रूप से जांच हो गई। जो पूर्णता क्या है सत्य है। तो ये आपका हो गया टाइप नंबर कितना 5। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक, सबसे पहले द्विघात बहुपद में आपको शून्यक ज्ञात कर लेना है। शून्यक ज्ञात करने के बाद इनके बीच के सत्यता की जांच कर लेनी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा है ना। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप में अभी इसमें एक और टाइप पढ़ना है, टाइप 6। ठीक है, तो उस टाइप के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए और बेहतर ढंग से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।